भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम में एक अहम प्रस्ताव अब गवर्नमेंट में टॉप लेवल तक पहुंच गया। फ्रांस की साफरान और डीआरडीओ की जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नया फाइटर इंजन डेवलप करने का प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस के सामने है। स्टार्टिंग में करीब 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट के लेवल को डेवलप करने की योजना है और इसके 9 प्रोटोटाइप्स रेडी करके टेस्ट और सर्टिफाई करने की बात की गई। इसके बाद इसी तकनीक को करीब 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक ले जाया जाएगा। पीएम मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त पर इंडिपेंडेंस डे के दिन अपने संबोधन में देश के डिफेंस और एरोस्पेस क्षेत्र से स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट और उसके लिए भारत में डेवलप इंजन रेडी करने को कहा था। इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट और इंजन दोनों लेवल पर काम जारी रहा। एक तरफ 5th जनरेशन के स्वदेशी एमका के निर्माण में प्राइवेट कंपनीज को शामिल करने का प्रोसेस चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी फाइटर इंजन के लिए साफरान और जीटीआरई से जुड़ा प्रस्ताव सामने आया। एमका के एफ्रेम प्रोडक्शन के प्रोसेस में टाटा, भारत फोर्ज, एल&टी जैसी बड़ी इंडस्ट्री ग्रुप को शामिल बताया गया। साफरान और जीटीआरई प्रस्ताव का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंजन का थ्रस्ट है। शुरुआती इंजन को करीब 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट के लेवल पर डेवलप करने की प्लानिंग है। फाइटर इंजन में थ्रस्ट उस पावर को बताता है जिससे इंजन एयरक्राफ्ट को आगे धकेलता है। एडवांस फाइटर जेट के वेट, वेपन, फ्यूल और उसकी उड़ान संबंधी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजन की नीड होती है। प्रोग्राम के तहत 9 प्रोटोटाइप इंजन रेडी करने की बात कही गई है। इन्हें अलग अलग लेवल पर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से गुजरना होगा। 120 किलो न्यूटन इंजन के बाद इसी डिजाइन और तकनीक के करीब 140 किलो न्यूटन कैटेगरी तक ले जाने की योजना है। इस ज्यादा पावरफुल वर्जन को भारत के नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स की जरूरतों से जोड़ा गया है और इस प्रस्ताव का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इंजन की तकनीक पर भारत का अधिकार है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ऑफर्ड पावर प्लांट के आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास ही रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आईपीआर मिलने के बाद भारत इस इंजन को आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट भी कर सकता है, वो भी बिना किसी रोक टोक के। बता दें कि भारत लंबे समय से विदेशी फाइटर इंजन का इस्तेमाल करता है। मिग और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स में रशियन मूल के इंजन लगे हैं, जबकि रफाल में फ्रांस की साफरन का M88 इंजन इस्तेमाल होता है। भारत ने 36 रफाल फाइटर जेट्स खरीदे हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाला M88 इंजन करीब 88 किलो न्यूटन क्लास का इंजन है और फाइटर जेट इंजन की सबसे सेंसिटिव टेक्निक उसके बेहद ज्यादा टेम्परेचर में काम करने वाले हिस्सों में होती है। इसमें हॉट सेक्शन, हाई टेम्परेचर मटेरियल, सिंगल क्रिस्टल टरबाइन प्लेट, स्पेशल कोटिंग और इंजन कंट्रोल से जुड़ी तकनीक शामिल है। ये तकनीक आमतौर पर इंजन बनाने वाले देश पूरी तरह से शेयर नहीं करते। सिंगल क्रिस्टल प्लेट क्यों होती है बड़ी चुनौती? तो बता दें कि जेट इंजन के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है और इंजन के टरबाइन ब्लेड को इस हीट के बीच बहुत तेज स्पीड से घूमना पड़ता है। नॉर्मल मेटल ऐसी सिचुएशन में लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से काम नहीं कर सकती और इसी वजह से एडवांस फाइटर इंजन में खास सुपर एलॉय और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और हाई टेम्परेचर कोटिंग का इस्तेमाल होता है। इनका निर्माण जेट इंजन टेक्निक के सबसे मुश्किल हिस्सों में माना जाता है। इंजन को सिर्फ ज्यादा थ्रस्ट पैदा नहीं करना होता, बल्कि उसे अलग अलग ऊंचाई, टेम्परेचर और उड़ान परिस्थितियों में लगातार भरोसेमंद तरीके से काम करना पड़ता है। इसके लिए लंबे समय तक ग्राउंड टेस्टिंग, फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की नीड होती है। भारत का स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोग्राम अभी भी रेस में है। डीआरडीओ और जीटीआरई ने फिर से इस इंजन पर काम कर रहे हैं और लगभग 80 किलो न्यूटन के लेवल को हासिल करने का लक्ष्य बनाया गया है। इस इंजन तकनीक को विकसित करने और उससे मिले अनुभव को दूसरे कार्यक्रमों में इस्तेमाल करने से जोड़ा जाता है। एडवांस फाइटर इंजन बनाने में केवल डिजाइन तैयार करना नहीं होता, टरबाइन मेटलर्जी, कंप्रेसर कंबशन और डिजिटल इंजन कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग और हजारों घंटों की टेस्टिंग एक साथ इस प्रोसेस का पार्ट होते हैं। वहीं भारत फिलहाल अमेरिकन GE एरोस्पेस के इंजन पर भी काम कर रहा है। तेजस मार्क 1 के लिए GE F404 इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद तेजस मार्क 2 और एमका के शुरुआती एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादा GE F4 इंजन लगाने की योजना है। GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच भारत में F414 इंजन के प्रोडक्शन को लेकर काम चल रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पहले 100% होना था, लेकिन रियल में ये करीब 70% ही होगी।
इंजन का सोर्स कोड, हॉट सेक्शन और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जैसी सबसे सेंसिटिव टेक्निक इसमें शामिल नहीं होगी। अगर ये समझौता मंजूर हो जाता है तो भारत के लिए फाइटर जेट के इंजन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। इससे फ्यूचर में भारत की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता भी कम होगी और देश स्वदेशी इंजन भी मजबूती से बना सकेगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।